ये पब्लिक है, किसी को नहीं बख्शती। हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटर ने बीजेपी के साथ वही किया है जो 2009 में उसने कांग्रेस पार्टी के साथ किया था। मैं बताता हूं आपको कैसे। मई 2009 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में 262 सीटें जीतकर यूपीए ने सेंटर में सरकार बनाई। ठीक उसी तरह जैसे मई 2019 में बीजेपी की अगुवाई में सीटें जीतकर एनडीए ने सरकार बनाई है। उस वक्त हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, जैसे फिलहाल हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, यानी सेंटर और स्टेट की सरकारें एक ही पार्टी की थी। उस वक्त भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 साल की सरकार चला चुके थे और उसके बाद चुनाव मैदान में उतरे थे। ठीक वैसे ही जैसे मनोहर लाल खट्टर 5 साल की सरकार चलाने के बाद चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन चुनावों में भी लोकसभा में हरियाणा की 10 में से 9 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। ठीक उसी तरह जैसे 2019 में हरियाणा की 10 में से 10 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने 6 महीने पहले जो विधानसभा फरवरी मार्च 2010 तक चलने वाली थी, उसका 6 महीने कार्यकाल घटाकर अक्टूबर 2009 में इलेक्शन की घोषणा कर दी। हर तरफ कांग्रेस पार्टी का जलवा था और ठीक उसी तरह कांग्रेसी 60-70 सीटों का दावा कर रहे थे, जैसे 2019 में बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया है। मुख्य विपक्षी पार्टी थी आईएनएलडी। लोकसभा में आईएनएलडी ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। आईएनएलडी यानी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी। आईएनएलडी में जबरदस्त निराशा का माहौल था। चौटाला परिवार को छोड़कर तमाम बड़े नेताओं ने या तो इलेक्शन से किनारा कर लिया था या फिर वो छोड़कर कांग्रेस पार्टी में जा रहे थे। जैसे आजकल आप बीजेपी में देखते हैं कि किस तरीके से लोग बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आतुर रहते हैं। आईएनएलडी के बड़े नेता थे धीरपाल सिंह, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। संपत सिंह, कैलाशो सैनी और इस तरह के कई नेता थे जो अपनी पार्टियां छोड़कर, सालों पुरानी पार्टियां छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तमाम सर्वे, तमाम सियासी पंडित ये दावा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी 60 से 70 सीटें लेकर आएगी, लेकिन जब चुनाव आए, तो जब रिजल्ट आए तो तमाम सर्वे धरे के धरे रह गए। कांग्रेस पार्टी 46 का मैजिक फिगर हासिल नहीं कर पाई। फिलहाल जिस तरह का टैली हम देख रहे हैं 2019 के विधानसभा चुनाव में, तो ये इतिहास दोहराता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस थी, उस पार्टी को तोड़ा और फिर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा मुख्यमंत्री बन पाए थे। तो ठीक इसी तरह ये मुझे लगता है कि 10 साल के बाद एक फोटो कॉपी की तरह ये चुनावी इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि अगर ओम प्रकाश चौटाला और बीजेपी ने अपना झगड़ा छोड़कर, लोकसभा में वो एक साथ चुनाव लड़े थे लेकिन विधानसभा में अलग अलग चुनाव लड़े, तो लोगों ने कहा कि अगर वो अपना झगड़ा छोड़कर फोकस करते हरियाणा के ऊपर तो शायद वो सरकार भी बना सकते थे। ठीक उसी तरह जैसे अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी अंदरूनी लड़ाई को भूलकर 3-4 महीने या लोकसभा चुनावों के ठीक बाद से हरियाणा पर फोकस करती तो वो सरकार भी बना सकती थी। 2019 के लोकसभा में बीजेपी को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 58% वोट हासिल हुआ था। फिलहाल जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं तो लगता है कि बीजेपी के वोट प्रतिशत में 15 से 20% की कमी आएगी। साफ है, लोगों ने ये ऐलान किया है कि एक तो राज्यों के भीतर बीजेपी को हराना नामुमकिन नहीं है और दूसरा ये कि आर्टिकल 370, कश्मीर या फिर पाकिस्तान जैसे मुद्दे लोकल पॉलिटिक्स में नहीं चलेंगे और बेरोजगारी और महंगाई जैसे लोकल मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा।